सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हम तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएंगे, तुम बरतानिया की कैद में सड़ोगे। क्राउली ये मंसूबा मुकम्मल करेगा, वो आपको समझाएगा कि आगे क्या करना है। एफसुन, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं जीत गया, मार डाला है मैंने तुम्हें। उस हादसे को पेश आए 1 हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन हम जिंदा हैं। तख्त हमारे पास है और इख्तियारात भी। खानदान आले उस्मान के साथ बहुत से हादसात पेश आए। जब हमारे जद सुल्तान मुराद का इंतकाल हुआ तो खानदान उस्मान के इकलौते वारिस सुल्तान इब्राहिम ने रियासत की बागडोर संभाली। उन्होंने रुदोश में मौजूद शाहीन गिरे तक ये खबर पहुंचाई। जब हमारे साथ ये हादसा पेश आया तो हमने भी ऐसा ही किया और सूरत हाल से आगाही के लिए आपको मदऊ किया। अल्लाह का शुक्र है कि आप हमारे साथ हैं सुल्तान मौज़म। ये सब किसने किया सुल्तान मौज़म? अलेक्जेंडर इसराइल पारवुस ने क्रॉली नाम के शख्स के साथ मिलकर यह साजिश तैयार की। अब वो बरतानवी जेल में है, जहां वो सारी उम्र कैद रहेगा। ये उसकी आखिरी चाल थी, जिसके बाद उसका सफाया हो चुका। सुल्तान मौज़म, आपके शहजादे और महल के दीगर अफराद कैसे हैं? कुछ लोगों को सांस की तकलीफ है, लेकिन बाकी सब ठीक हैं बिल्कुल, सिवाय फहीम पाशा के। उस जांबाज को हमने इस हादसे में खो दिया। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। फहीम पाशा को जानते हैं हम, बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। आप लोग देख सकते हैं, हमें हर तरह के हमले के लिए तैयार रहना है। जब हमारे भाई मुराद अफंदी तख्त नशीन हुए तो मिदहत पाशा ने नस्पतीय महल में मौजूद पूरे शाही खानदान को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था।
अल्लाह के हुक्म से हमने उसे नाकाम बना दिया। अगर ये सूरत हाल दोबारा पेश आए और हमारे दुश्मन अपने मकसद में कामयाब हो जाएं और उस्मानी खानदान का कोई भी फर्द तख्त नशीनी के लिए जिंदा न रहे, उस वक्त आप तौफीक पाशा नई हुकूमत तश्कील पाने तक तमाम उमूर की निगरानी करेंगे और वजीर आजम का मनसब संभालेंगे। जैसे आपका हुक्म सुल्तान मौज़म। अगर क्रीमिया के शाही खानदान का कोई फर्द बाकी न बचा तो ऐसे में ये जिम्मेदारी आपकी होगी, अब्दुल वाहिद चलेबी। जैसे आपका हुक्म सुल्तान मौज़म। दुश्मन हमें जितना नुकसान पहुंचा सकता था पहुंचा दिया, अब उन्हें जवाब देने का वक्त है। आ जाएं। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। आप कब से नहीं सोए महमूद पाशा? वल्लाही सुल्तान मौज़म, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। पिछले 2 दिनों में मैं सिर्फ 1.5 घंटा सोया हूँ, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप इतना भी नहीं सोए होंगे। पाशा हजरात, एक रियासत का वजूद शफीक बाप की तरह होता है और हम उसकी औलाद की तरह होते हैं। अगर इस रियासत को कायम रखना है तो हमें मजबूत और चौकन्ना रहना होगा। यह हमारे दुश्मनों का पहला हमला नहीं था और ना ही आखिरी होगा, मगर यह बदतरीन हमला था। अल्लाह ने हमें बचा लिया। क्या सूरत हाल है ज़ुहतो पाशा? सुल्तान मौज़म, ज्यादातर पाशा हजरात अभी तक सेहतियाब नहीं हुए। अल्लाह से दुआ है कि वो जल्द सेहतियाब हो जाएं। इसके अलावा चंद गैर मुल्की सिफारतकारों ने दुआइया पैगाम भेजे हैं। पहला और आखिरी पैगाम किसने भेजा? सबसे पहले जर्मन सफीर का पैगाम आया कि वो हमारे साथ हैं। सबसे आखिर में बरतानवी और अमरीकी हुकूमतों के पैगाम आए। उन्होंने पैगाम उस वक्त भेजा जब उन्हें इल्म हुआ कि हम जिंदा हैं। जी सुल्तान मौज़म। सुल्तान मुअज़्ज़म, मुआफी चाहता हूं, आप इतने इत्मीनान से कैसे रह सकते हैं? यानी आपने अपने आप को किस तरह संभाला हुआ है? पाशा, हर इंसान की किस्मत की तरह रियासत की भी किस्मत होती है जो लोगों के साथ जुड़ी होती है। किस्मत का फैसला हमारे लिए था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह रियासत के लिए भी था। हम किस्मत पर यकीन रखते हैं, हमें अपनी रियासत पर पूरा भरोसा है। हमने खुद को बस अल्लाह के सुपुर्द किया है और कोई ऐसा नहीं जो उससे ज्यादा ताकत रखता है। मैंने इन सहाफियों को पहले कभी पाए तख्त में नहीं देखा। हमारे मेहमानों की तस्वीर सिर्फ वही लेते हैं जिन्हें इजाजत दी जाती है। उन्हें कुछ दिन पहले ही इतला दे दी जाती है, वो अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। तो क्या ये मखसूस सहाफी हैं? चलिए पूछिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। वो पाया तख्त क्यों आ रहा है? अपने हाथों से वो काम करने जो कोई नहीं कर पा रहा था। अब्दुल हमीद अच्छी तरह जानता था कि पारवूस आम कारकुन है। वो उसके मालिक की तलाश में था और देख लो, वो पाया तख्त आ ही गया। लेकिन इस पर बहुत लागत आई है। जहां तक मैं जानता हूं, आप उसे और उसके खानदान को नहीं जानते। आ गए वो। जब किसी बादशाह को पैसों की जरूरत होती है तो वो रोथशील्ड के दरवाजे पर दस्तक देता है। सब ये बात जानते हैं कि उसकी इजाजत के बगैर $1 भी नहीं चल सकता। ऐसा कोई खानदान या हुकूमत नहीं जो रोथशील्ड की मखरूज ना हो। हर बैंकर को वक्त ने बनाया है करासू, लेकिन रोथशील्ड ने वक्त को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है।
खुश आमदीद। कुस्तुनतुनिया आकर बहुत खुशी हुई हमें। खुशी है कि आपका शुक्रिया अदा करने का मौका मिला मुझे। आपके वज़ाइफ की वजह से मुझ जैसे गरीब यहूदी बच्चे अच्छी दरसगाहों से तालीम हासिल कर पाए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जब हमने तुम पर खर्च किया तब हम जानते थे कि एक दिन तुम उसे लौटाओगे। आपका फर्मा बरदार। कायम रहना। चलो अब हमें चलना चाहिए। ठहरिए, मुझे आपकी तलाशी लेनी है। जनाब, ये आपका है। पढ़ो इसे। मशहूर बैंकर एडमोंड रोथशील्ड पाया तख्त का दौरा करेंगे। आगे पढ़ो। बरतानवी, जर्मन और अतालवी बैरिया ने वेनेजुएला की बैरिया का मुहासरा कर लिया जो कर्ज अदा न कर पाए। इसके आगे पढ़ो। खतीवी के शहजादे फुआद आफंदी की कामयाबी। ठहरो, ये पढ़ के सुनाओ। उन्होंने रियासत का कर्ज अदा कर दिया। मिस्र के लोगों ने चैन की सांस ली। अब्दुल हमीद इस खबर को सुनकर खुश हो जाएगा। मिस्र का एक अहम खानदान। खतीवी हमारे लिए और उस्मानियों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। जब महमद अली पाशा उस्मानियों की मुखालफत में आया तो हमने उसे रोका था और अब वो अपने अंदरूनी मामलात में खुद मुख्तार हैं। अब्दुल हमीद ने फुआद के वालिद का ओहदा वापस ले लिया। फुआद अफंदी के वालिद सियासत में मोहतात थे और हमारे करीबी थे। अब वो फिर से खानदान की सरबराही कर सकते हैं। कामयाब मुआशी चालों और इक़दामात को हमेशा पसंद किया जाता है, तो यूं फुआद अफंदी इसमें कामयाब हो गए। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि ये कामयाबी फुआद आफंदी की है? दरअसल हम ही ने फुआद आफंदी को मिस्र में इतनी शोहरत दिलवाई। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें शर्फ बख्शा फुआद अफंदी। खुशामदीद जनाब। खुशामदीद फुआद अफंदी। खुशामदीद हुजूर। खुशामदीद फुआद अफंदी। खुशामदीद फुआद अफंदी जनाब। खुशामदीद जनाब। खुशामदीद सरकार। खुशामदीद फुआद अफंदी। खुशामदीद फुआद अफंदी। खुशामदीद जनाब। खुशामदीद हुजूर। खुशामदीद फुआद अफंदी। फुआद अफंदी, आपने हमें शर्फ बख्शा। आपने उस शहर को जिंदगी बख्शी जो अंबिया का मस्कन रहा है। पहले हम बासी रोटी खाकर गुजारा कर लिया करते थे, लेकिन आपकी मेहरबानी से अब हमारे हालात पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं।
मुझे बस अपनी दुआओं में याद रखा करें। इस कदीम सरजमीन की नेमतें न कभी खत्म हुई है, न होंगी इंशाअल्लाह। इस जमीन ने हजरत यूसुफ और हजरत मूसा का भी खैर मकदम किया, और अगर आज हमें ये खुशहाली मिली है तो उन्हीं की बदौलत है। अल्लाह राजी हो आपसे। अल्लाह राजी हो आपसे। जिंदगी दे फौद पाशा। खुशामदीद फुआद पाशा। हम पहले भी कमा रहे थे, लेकिन महसूल बहुत ज्यादा था। आपकी मेहरबानी से हमारे अच्छे दिन आ गए। दुआ है कि अल्लाह आपकी रोजी में बरकत दे। खुशामदीद जनाब, खुशामदीद जनाब। ये मुझे अपने गंदे हाथों से छूते हैं। मैं काफी गंदा हो गया हूं। चलो अब चले। ऐ यरूशलेम, अगर मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरी सांस थम जाए। अगर मैं तेरा जिक्र करना छोड़ दूं तो मेरी जबान मेरे तालू से चिपक जाए। यरूशलेम ही मेरा मकसद हयात है। ऐ यरूशलेम, अगर मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरी सांस थम जाए। यरूशलेम। अगर मैं तेरा जिक्र अपनी जबान पर लाना छोड़ दूं तो मेरी जबान मेरे तालू से चिपक जाए। अब जबकि आपने ये पौधे लगा लिए हैं तो क्या आप कभी पाए तक नहीं लौटेंगी? हरगिज़ नहीं, लेकिन इन पौधों को तवाना करने के लिए पाए तख्त का पानी देना होगा। जब इनकी फसलें बड़ी होंगी, मतलब पूरे 50 साल बाद, तो इस्राएल की रियासत कायम होगी। कहाँ हैं हम? कौन है? वालिदा फिर से परेशान है। वालिदा जाग रही हैं जुल्फत। वालिदा। नाइम, मैं यही हूँ वालिदा, आपके पास। मैं यही थी सारा वक्त और आपके लिए दुआ करती रही। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। अल्लाह तेरा शुक्र है। डॉक्टर भाई, वालिदा को होश आ गया है। वालिदा, वालिदा, अब्दुल कादिर। वालिदा, बहुत डरा दिया था आपने हमें, बहुत। जुल्फत का अल्फा
फौरन बाबा को खबर कीजिए। जैसा आपका हुक्म शहजादे। हमें क्या हुआ था? कितने रोज हो गए हमें बेहोश हुए। जब आप महल से निकली तो हमें मालूम हुआ कि आपकी बग्गी के साथ हादसा पेश आ गया है। आपको याद नहीं? शायद घोड़े किसी चीज से डरकर रास्ते से हट गए थे और एक खाई में जा गिरे। और जब जुल्फत काल्फा और बाकी सिपाहियों ने जाकर नीचे देखा तो आप उन्हें शदीद जख्मी हालत में झाड़ियों से मिली। तो क्या हमें सिपाहियों ने झाड़ियों से ढूंढ कर निकाला? मेरे सुल्तान, हमारे बास पाशा हजरात अभी तक मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए, तो अब आपका क्या हुक्म है? हम रियासत को पहले से मजबूत बनाएंगे पाशा। नए नामों के साथ नया सफर शुरू करेंगे। सुल्तान मुअज्जम, नए नामों के साथ यानी बिल्कुल ही नए लोगों के साथ? हम रियासत से वफादार लोगों को अपने साथ रखेंगे पाशा। रियासत उस्मानिया बहुत बड़ी है। जब हम पर हमला किया जाता है तो इसी बात का फायदा उठाया जाता है। सबसे पहले हमें अपने लोगों की वफादारी को मजबूत करना होगा। हमने पहले भी गैर मुस्लिमों को अहम ओहदों पर फाइज किया है और मुस्तकबिल में भी ऐसा करेंगे, बिल्कुल अल्बानिया के शहरियों की तरह जो हमारे साथ हैं। तराबजुन के, अय्या के और दियार बाकर के पाशा हजरात को पाए तख्त में अहम ओहदे तफवीज करेंगे। इनकी तबीयत अब कैसी है? मेरे सुल्तान, ये अभी तक बेहोश हैं। जहर ने इनके जिस्म की ताकत को खत्म कर दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जल्द शिफायाब हो जाए। हम अपने दोस्तों को कभी तना नहीं छोड़ते तहसीन पाशा। सुल्तान मुअज्जम, एक अच्छी खबर है। बेदार सुल्तान को होश आ गया और उनकी हालत खतरे से बाहर है। या मेरे अल्लाह, ये हादसा आपके बाबा की तख्त नशीनी की सालगिरह में पेश आया। उन्होंने इतने सारे लोगों को एक साथ मारने की कोशिश की। वो सब खत्म हो गया वालिदा। देखिए, हम सब यहाँ हैं सही सलामत। अगर आप में से किसी को भी कुछ हो जाता तो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। शुक्र है अल्लाह का कि हम सब ठीक हैं। आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए वालिदा। सुल्तान मुअज्जम, सुल्तान मुअज्जम, माफ कीजिए, हम खड़े नहीं हो सकते। हम आपको माफ नहीं करेंगे मलिका बेदार। आप हमें यहां तन्हा छोड़कर जा रही थीं। हमें आपकी बहुत याद आई। माफ नहीं करेंगे आपको। हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे मेरे सुल्तान। तो फिर ठीक है, हमने आपको माफ किया। आप हमारे दिल का चैन है, हमारी जिंदगी का सुकून है आप। और आप हमारे दिल के सुल्तान। हमने नाकाबिले मुआफी जुर्म किया है। वो वक्त गुजर चुका है मलिका। आपके बगैर हम अधूरे थे। अल्लाह के फजल से हम ठीक हैं। अब वक्त है कि हम
साथ रहें और पहले से भी ज्यादा मजबूत हों। हमारी दुआ है कि आप जल्द सेहतयाब हो जाएं। अब आप हमारे साथ हैं तो हम जल्द ठीक हो जाएंगे। उस हादसे के बारे में बताइए, क्या हुआ था? जहाँ तक हमें याद है हमने छलांग लगा दी थी। सिपाहियों ने गालिबन हमें झाड़ियों से ढूंढा है ना? ऐसा ही है मलिका। आप ऐसी जगह गिरी थी जहां से ढूंढना मुश्किल था। आप एक तबीबा को मिली जो गांव से आ रही थी। उसी ने आपको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी। मलिका, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? हमें नहीं लगता कि हम झाड़ियों में थे, बल्कि शायद किसी घर में थे। हम जिस कमरे में थे वहां से कुछ आवाजें भी आ रही थी, लेकिन सही तरह से याद नहीं आ रहा कुछ भी। आप पिछले एक हफ्ते से होश में नहीं थी मलिका। बहुत से डरावने ख्वाब देखे होंगे आपने। हो सकता है उन्हीं ख्वाबों में से एक ख्वाब आपको याद रह गया। अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक है। अब आप महल में हैं। दुरुस्त कहा आपने। ये लो खाओ। ये रोशनी तुम्हें परेशान करती है ना? हम दोनों को ही तारीकी बहुत पसंद है। खाना तैयार है। आप मेज पर तशरीफ लाएंगी या आपको कमरे में ला दूं? क्या ये बेदार सुल्तान का है? मुझे बताओ। मैं तुम्हें पाया तख्त बेदार सुल्तान की हिफाजत के लिए लेकर गई थी, ना कि चोरी करने के लिए। मुझे पता नहीं था कि आप गुस्सा होंगी। मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। सच कह रही हूँ, कभी नहीं, कभी नहीं। अगर मैंने चुराया होता तो आपके सामने क्यों पहनती? दफा हो जाओ। जाओ। तुम बहुत आसानी से बच गई बेदार सुल्तान। तुम मेरे हाथों से ही मरोगी और अब्दुल हमीद भी। सुल्तान मुअज्जम, रोथचाइल्ड तशरीफ ला चुके हैं। आप कहाँ मुलाकात करेंगे उनसे? हमारी तवक्को के ऐन मुताबिक वो पाए तख्त आ गया हमसे मिलने। हमें बागीचे में उसे कहवा पिलाना चाहिए। देखते हैं दुनिया के इस अमीर आदमी को हमसे क्या मसला है।
आप अपने खाने पीने में एहतियात तो कर रही हैं ना? हम अपने नवासे को गोद में खिलाने के लिए बहुत बेताब हैं। नाइमे, क्या हुआ दुख्तर? क्या उस हादसे में कुछ ऐसा हुआ है जिसका हमें नहीं पता? नहीं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमने इस बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। आपसे भी यही दरख्वास्त है वालिदा। हमारी शहजादी, मगर आप ये खुशखबरी सबसे पोशीदा क्यों रखना चाहती हैं? अभी ये इतना अहम नहीं है। आपको होश आ गया? अब देखिएगा हर मसला हल हो जाएगा। बिदार खातून। स्नेहा सुल्तान। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप बेहतर दिखाई दे रही हैं। हम सब आपके लिए बहुत फिक्रमंद थे। शुक्र है अल्लाह ने आपको हमें लौटा दिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह के करम से हमारी जिंदगी अभी बाकी है। आपको मालूम ही है कि आपके महल से जाने से पहले सुल्तान मौज़म ने हरम हमारे सुपुर्द किया था। वैसे भी उन हालात में हम उन्हें अकेला कैसे छोड़ते, इसीलिए हमारा खानदान यहीं क़याम पज़ीर रहेगा। मुश्किल हालात में हम हमेशा अपने भाई के साथ खड़े होंगे। लेकिन हमें याद है कि इस वाक़ये से पहले आपके इरादे कुछ मुख्तलिफ थे। आपने बेदरी फलक खातून को महल मदू किया था, जबकि सुल्तान मुअज़्ज़म ने भी कहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। हादसे के बाद उन्होंने सोचा कि ये जगह महफूज नहीं है, लेकिन खानदान को उन्होंने लिखा है कि बच्चे की विलादत के वक्त यहाँ होंगी। मिस्ली मलिक कहाँ है? हमें दिखाई नहीं दे रही। वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। फिलहाल उनसे ना मिलना ही बेहतर है। क्यों, ऐसा क्या हुआ है आखिर? पिछले हफ्ते उनकी बड़ी बहन का इंतकाल हो गया। तब से वो ना ही कमरे से बाहर निकलती हैं और ना ही किसी से बात करती हैं। आपने अभी तक कुछ नहीं खाया। हम समझ सकते हैं आपकी तकलीफ बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? क्या है ये सब? आप बात नहीं करती, कमरे से बाहर नहीं जाती और ना खाना खाती हैं। इस तरह आपकी बहन और तकलीफ में रहेंगी। देखिए मिस्ली मलिक, देखिए कितना खुशगवार मौसम है। देखिए हर अंधेरी रात के बाद सूरज तुलू होता है मिस्ली मलिक। दुनिया में जो लोग हमसे जुदा हो जाते हैं वो आखिरत में हमसे मिलेंगे, याद रखिए। हमने दाखिल होते वक्त जैतून के दरख्त देखे। लगता है आपको बहुत पसंद है। कुरान में अल्लाह ताला ने जैतून की कसम खाई है। यह हमें कुरान को समझने में मदद देते हैं तो आम से दरख्त, लेकिन बहुत बाबरकत हैं। बहुत खूब। हमने ऐसा कहवा कभी नहीं पिया। क्या तुम हमारे लिए काम करना चाहोगे? बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन इस कहवे को सिर्फ एक ही चीज इतना लजीज बनाती है। वो क्या? सुल्तान मुअज़्ज़म से हमारी मोहब्बत। इस कहवे में सुल्तान मुअज़्ज़म से हमारी मोहब्बत का जायका शामिल है। हमारा कोई कमाल नहीं, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। हम तुम्हें ज्यादा मुआवजा देंगे। महमूद अफंदी अपनी दौलत से बरतानिया में कहवा बनाने का इदारा खरीद सकते हैं। हमें तो बस सुल्तान मुअज़्ज़म की खिदमत करके खुशी मिलती है।
क्या तुम वाकईन से इस कदर मोहब्बत करते हो? हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें अपने साथियों की मोहब्बत अता फरमाई। अब आप हमें इजाजत दीजिए। क्या आप इतना तवील सफर तय करके ये कहवा पीने आए थे? नहीं, हम तो आपको यहाँ एक दोस्ताना पेशकश करने आए थे, मगर इरादा बदल दिया। क्या थी वो पेशकश? तख्त से दस्तबरदार हो जाएं। हम आपको और आपके खानदान को साबिक दारुल हुकूमत कोनिया में और उसके आसपास जमीनें अता कर देंगे। फिर आपने अपना इरादा क्यों बदल दिया? हमने देखा कि आपके लोग आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, लिहाजा हमारी पेशकश पे बगैर जंग के अमल दरामद नामुमकिन है। आपको महमूद अफंदी के लिए दुआ को होना चाहिए। वो क्यों? अगर आपने ये पेशकश पहले कर दी होती तो हम आपको अपना नाम भूलने तक कोनिया में एक चरवाहे की हैसियत से रखते। आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है सुल्तान मौसम। दुनिया बदल रही है और जल्द ही पुरानी चीजें बदल जाएंगी। आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि पुरानी चीजें हमेशा पायदार होती हैं। सुल्तान मुअज्जम, क्या इस बदबख्त ने वाकई वही कहा जो मैंने सुना? यही कहा पाशा। उसकी ख्वाहिश है कि वो हमें कोनिया का एक चरवाहा बना दे। तो क्या ये बदबख्त भूल गया है कि हमारे चरवाहों ने ही सिपाही बनकर वियना पर हमला किया था? उसने ऐसा कहने की जुर्रत कैसे की? हम भी यही जानना चाहते हैं पाशा। हमने अपनी सियासत के जरिए रूस और बरतानिया में तनाज़ा पैदा किया। अगर उसने हमारे सामने ये बात करने की जुर्रत की है तो मतलब वो बहुत कुछ जानता है। हमें पिछले महीने शाया होने वाली रूसी और बरतानवी अखबारात ला कर दीजिए। मिस्री खदीवी खानदान के सबसे अहम रुकन शहजादा फुआद अफंदी ने मिस्र को फिर से खुशहाल कर दिया। लोग महसूलात की कमी से भी बहुत खुश हैं। यह आखिरी था जनाब। आपकी खबर 12 अखबारात में शाया हुई। जनाब, आपको कुछ और चाहिए? तुम ये देख रहे हो ना, लोग बहुत खुश और मुतमईन हैं। जी बिल्कुल जनाब, वो आपसे मोहब्बत करते हैं। जानता हूं। मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूं जब तक वो मुझे अपने गंदे हाथों से छुए ना। और कुछ कहना है? जी हाँ जनाब, अरब कबाइल के सरदारान लगातार पैगामात भेज रहे हैं। किस लिए? इसलिए कि वो अपनी बेटियों की शादी आपसे करवाना चाहते हैं। जो आपने मंगवाया था वो मैं ले आया हूं। लेकिन एक बात मैं समझ नहीं सका, आप इसका करेंगी क्या? क्योंकि इस जड़ी बूटी में कोई बू भी नहीं है, ना ही कोई जायका है और शिफा भी नहीं है। ये एक जहरीली बूटी है। आप क्या करेंगे इस जड़ी बूटी का? आपका मजहब आपको इस तरह की चैमा गोइयों और फजूल बातें करने से रोकता है, तो उस पर अमल करते हुए अपने काम से काम रखें। ये काफी होगा।
आपने फिर से ख्वाब देखा है। दुख्तर, कहाँ है हम? तू मेरी मेरे ताने से जिक्र करना छोड़ दो। तू मेरी सांस थम जा। अगर मैं तुझे भूल जाऊं, ऐ यरूशलेम ही मेरा मकसद। वालिदा, नाइमे, दुख्तर, पानी दीजिए हमें। क्या हो गया है वालिदा? पानी दीजिए हमें। ये कोई ख्वाब नहीं है नाइमे। हम हर बार यही देखते हैं कि हम किसी कमरे में हैं और छत पर साए मंडला रहे हैं। वालिदा, उस हादसे ने आपके जहन को बहुत मुतासिर किया है। आप अपने दिमाग पर बोझ ना डालिए वालिदा, इसे भूल जाएं। आप यहाँ हैं हमारे साथ। ठीक कह रही है। हाँ सनिहा, ये लीजिए, पकड़िए। सनिहा, सर्दी की वजह से मुझे कभी चढ़ रही है। वल्लाही बहुत सर्दी लग रही है, जमता जा रहा हूँ। ऐसा भी क्या हो गया है महमूद? इतनी भी सर्दी नहीं है। बहुत ठंड लग रही है, मेरी खिदमत करते करते थक जाएंगी वल्लाही। हम कब तक यहाँ महल में रहेंगे? अपने घर कब वापस जाएंगे? मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाने महल आया था और अपने साथ खाने पीने की अशिया साथ लाया था ताकि मैं वक्त पर खा सकूं और बीमार न हो जाऊं और तमाम काम वक्त पर अंजाम दूं। जबकि आपके फर्जंद आकर मुझसे सवाल कर रहे हैं कि बाबा हम घर कब वापस जाएंगे। महमूद पुरसुकून हो जाइए। सबाहद्दीन, जब आपके बाबा सेहतियाब हो जाएंगे और समझेंगे कि महल तक आने में ताखिर नहीं करेंगे, इंशाल्लाह उस वक्त अपने घर जाएंगे। क्यों महमूद? हाँ बिल्कुल। वैसे बेदार सुल्तान भी होश में आ चुकी हैं। अब हमारा भी हरम में कोई काम नहीं। सनिहा, इस हरम की असल सुल्ताना तो आप हैं। वल्लाही बिल्लाही, आपकी इजाजत के बगैर कोई पानी भी नहीं पी सकता। शुक्रिया महमूद, सुनकर बहुत अच्छा लगा। सनिहा, क्या आप मुझे एक और प्याली कहवा दे सकती हैं, कहीं मुझे ठंड न लग जाए? ठीक है महमूद। अल्लाह आपसे राजी हो। सहर हो के पीजिए महमूद। सनेहा, मुझे बहुत शदीद भूख लग रही है। क्या आप मुझे थोड़ी सी मुर्गी दे सकती हैं, भुनी हुई? महमूद, ठीक है, लाते हैं। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे बेटा? भूख लग रही है? बर्तानिया ने चीन में बगावत रोकने के लिए अपने फौजियों को मदद के लिए भेजा है। आगे पढ़िए। बर्तानिया और रूस ने चीन की तकसीम के हवाले से आपस में मुलाकातें की हैं। आगे पढ़ें। सुल्तान मुअज्जम, क्या बर्तानिया और रूस के दरमियान ये मुलाकातें अहमियत की हामिल नहीं हैं? हम इस वक्त ये तलाश नहीं कर रहे हैं पाशा। आगे पढ़िए। सुल्तान मुअज्जम, ये खबर कुछ अहम नहीं लगती, लेकिन अब कहें तो पढ़ देता हूं। पढ़िए। रिवाल में 2 होटल तामीर किए जाएंगे। हमें दीजिए। बर्तानिया और रूस उस छोटे से कस्बे में 2 होटल बनाएंगे। सुल्तान मुअज्जम, ये खबर इतनी अहम क्यों है? यानी ये तो सिर्फ एक तामीराती खबर है। हम यही खबर तलाश कर रहे थे जोतू पाशा, इंतहाई अहम और बड़ी खबर।
रोथचाइल्ड का जहाज कहाँ जा रहा है? मिस्र सुल्तान मौसम। मिस्र में तो हम सिर्फ मंसूबाबंदी करेंगे, असल जंग तो रिवाल से शुरू होगी। वो रिवाल में मुलाकात करेंगे पाशा, और उस मुलाकात में उस्मानिया सल्तनत की तकसीम करेंगे। मुआहिदे के मुताबिक खलील खालिद आफंदी मुकाबला करेंगे। अगर ये मुकाबला जीत गए तो ये सारे गुलाम अपने साथ ले जा सकते हैं। जहरीली गैस वाले मामले पर मालूम हुआ है कि उसे करोली ने बनाया था। ये बच्चा कमालुद्दीन का है। मैं उसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ। इस दुनिया में मुझे हुक्म सिर्फ सुल्तान मौसम दे सकते हैं। किसे ढूंढना है मुझे? करोली नाम है उसका।